तो हाँ जी सर जी, आपका नाम ये लिख रखा आपने वी प्रकाश, ये आपकी डिटेल है। इसके हिसाब से आपकी यहाँ पे कुंडली बनी है वृश्चिक लगन की, और आपकी जो राशि वो है कन्या राशि। और ये आपकी जो कुंडली है आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने जो सवाल मुझे लिख के भेजे हैं, आपने बोला है कि अभी जो आप जॉब कर रहे हैं उसमें आपको दिक्कत आ रही है। इसके अलावा आपने पूछा कि मैं नौकरी करूँ, बिजनेस करूँ या खुद का काम करूँ, क्या करूँ। और भी आपको जो लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, खासकर काम काज के मामले में आपने पूछा है। तो ये आपको पूरा मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली जो होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं। 12 ग्रह पहले आप एक बार समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला ग्रह है, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा, चौथा, ये पाँचवा ग्रह है, छठा, सातवां, आठवां, नौवां ग्रह, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके धन के बारे में बताएगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर आपके काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि अपनी कुंडली में क्या देखना है वो घर देख लो। जैसे आपने मान लो देखना अपनी पत्नी के बारे में जानना है, तो पत्नी का जो घर है वो है 7वां घर। तो 7वें घर से देखा जाएगा आपकी पत्नी के बारे में। अब 7वें घर में एक नंबर लिखा है 2। 2 है वृष राशि। वृष राशि का जो मालक वो है शुक्र। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके काम काज के बारे में जानना, 10वां घर काम काज का है। तो अब 10वें घर से काम काज और 10वें घर में नंबर लिखा है 5। ये है सिंह राशि, इसका मालक है सूर्य। तो काम काज के घर का मालक सूर्य है, तो काम काज के लिए सूर्य को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी। मैंने आपको क्या समझाया है कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखा जाता है और घर का मालक देखा जाता है। अब सवाल है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपके देखो जी, ग्रह आधे अच्छे हैं, आधे ग्रह आपके मुझे ख़राब लगे हैं। और ख़ासकर 3 ग्रह तो आपके मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगे। और वो 3 ग्रह कौन से हैं? एक तो आपका राहु खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि नीच का बैठ है। गुरु खराब है क्योंकि नीच का बैठ है। केतु खराब है, नीच का बैठ है। नीच के ग्रहों को अच्छा नहीं माना गया। एक बात और नोट कर लो, ये जो 9 ग्रह होते हैं, सवाल ये भी है कि अच्छे बुरे फल क्यों देते हैं। इनका कुंडली में अपना घर होता है। अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। जैसे आपका मंगल अपने घर में बैठा है, अपने दोस्त के घर में जाके बैठे हो वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। उच्च के बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर ये ग्रह नीच के बैठ चुके हैं भाई, बड़े लेवल पे खराब फल देते हैं। जैसे आपके 3 ग्रह मैंने नीच के बोले हैं। और ये ग्रह अगर दुश्मन के घर में जाके बैठे हो वहाँ पे भी कुछ दिक्कत दे देते हैं। अब ये जो 9 ग्रह हैं देखो आपके, क्योंकि ग्रह अच्छे भी मैंने बोले हैं। जैसे कि आपका सूर्य अच्छा है, शुक्र बुध अच्छे हैं, चंद्रमा अच्छे हैं, मंगल भी ठीक ठाक है। तो कुछ ग्रह आपके खराब है। अब जो ग्रह अच्छे हैं आपके वो क्या करेंगे, आपको जीवन भर अच्छा फल देंगे। जैसे आपका चंद्रमा अच्छा है तो हमेशा अच्छे फल देगा ही आपको। बुध अच्छा है, अच्छे फल देगा। लेकिन जो ग्रह खराब है वो आपको हमेशा खराब फल देंगे। लेकिन इन ग्रहों का जो अच्छा बुरा असर है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी दशा चलती है। तो सवाल कि अभी इन ग्रहों में से आपके ऊपर दशा किस ग्रह की चल रही है। तो दशा जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। जो महादशा है ये काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली हुई है गुरु ग्रह की। ये 2011 में चली है, ख़त्म होगी जाके 2027 में। पिछले देखो कितने साल हो चुके हैं, पिछले कई सालों से आपके ऊपर गुरु की दशा चली आ रही है, अभी 27 में जाके ख़त्म होगी। इसका मतलब ये है कि इन 9 ग्रहों में से आपके ऊपर जिस ग्रह का अभी सबसे बड़ा असर है वो है ये गुरु ग्रह भाई। असर का मतलब ये है कि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कारण आपका गुरु है भाई। कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो है राहु ग्रह की। ये 12वां महीना 24 में चली है, पिछला 3 महीने हो चुके हैं, ख़त्म होगी 27 में जाके। तो हमने अभी क्या देखा, मैं फिर बोलूँगा। देखो जी, असर आपके ऊपर सभी ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा असर है सबसे बड़ा गुरु ग्रह का, और दूसरा नंबर आ रहा है राहु ग्रह का। तो अभी इन दोनों ग्रहों की पहले बात करेंगे कि गुरु राहु आपके अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर अच्छे हैं फिर तो आपके जीवन में करेंगे अच्छा ही अच्छा। अगर बुरे निकले भाई, बुरा ही बुरा करेंगे। तो सवाल कि अच्छे हैं बुरे हैं, तो भाई दोनों ग्रह आपके खराब हैं, मैंने आपको पहले बता ही दिया है। क्योंकि दोनों ग्रह नीच का बैठे, गुरु वो नीच का बैठा है, राहु वो नीच का बैठा है।
तो दोनों की चल रही है दशा, दोनों ग्रह खराब है, नीच के बैठे हैं, क्या होगा? आपको खराब फल देंगे, आपको बुरे फल देंगे। मतलब आपका अभी जो समय चल रहा है बुरा समय चल रहा है। खासकर गुरु राहु में भी, दोनों में ज़्यादा जो खराब है वो राहु है। गुरु भी खराब मैं मानता हूँ, गुरु से भी भाई 50 गुना ज़्यादा खराब ये राहु है आपका है। और आपने प्रैक्टिकल करना चाहे नोट कर लेना कि जब से राहु की दशा आपकी आई होगी, कब से आई है? पिछले 3 महीने हो चुके हैं, 24/12/24 में चली है, वही पिछले 3 महीने अभी हुए हैं। तो 3 महीने से भाई आपकी चल रही है राहु की दशा। चाहे नोट कर लो कि 3 महीने से हज़ारों दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, रुकावटें, चिंता, भागदौड़ हो रही है, और ये दशा भी 27 तक है। तो पहले राहु को विस्तार में समझाता हूँ। राहु आपका यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में, राहु के साथ देखो सूर्य भी बैठा है, दोनों ग्रह आपके दूसरे घर में बैठे हैं। दूसरा घर पहले समझो किसका है? दूसरे घर से आपका धन देखा जाएगा कि कितना धन लाइफ में जोड़ेंगे, धन की स्थिति क्या है, धन कहाँ से आएगा, धन कैसा होगा। तो धन का घर है दूसरा। दूसरा घर परिवार का भी होता है, परिवार कैसा होगा आपका, वाणी कैसी होगी। और आपको मैंने फार्मूला समझा ही दिया है कि घर का मालक देखा जाता है। तो भाई दूसरे घर में नंबर 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, मालक गुरु देखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे घर का ये जो 9 है गुरु की राशि है। गुरु को देख के डिसाइड होगा आपके धन के बारे में। तो इस गुरु को देखना पड़ेगा आपके धन के लिए। और गुरु के अलावा दूसरे घर में सूर्य राहु बैठे हैं आके, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। टोटल मतलब 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपके धन के बारे में। धन का मालक गुरु, और धन के घर में आके सूर्य राहु को। तो पहले राहु की बात करेंगे। तो राहु बैठा है दूसरे घर में, धन का जो घर है वहाँ पे जो 9 लिखा है धनु राशि में नीच का बैठा है। तो अब राहु क्यों खराब है? क्योंकि नीच का बैठा है। ये सबसे बड़ा कारण है राहु खराब होने का कि वो नीच का बैठा है। और दूसरा कारण ये साथ में सूर्य के बैठे के यहाँ पे दोष बना है, इसे कहते हैं ग्रहण दोष। सूर्य ग्रहण दोष बना हुआ है, एक साथ दोनों बैठे हैं, कुछ मात्रा में इस पितर दोष भी कहते हैं। 2-3 कारणों से मतलब आपका राहु खराब है। एक तो नीच का, साथ में राहु के सूर्य के बैठा है, लेकिन बड़ा कारण नीच का बैठा, इसकी वजह से खराब है। अब आपको देखो जी ये पता चल चुका कि वो खराब है। सवाल कि क्या खराब फल देगा? क्योंकि जहाँ बैठा धन के घर में बैठा है नीच का, तो राहु सबसे बड़ी दिक्कत आपको धन को लेके देगा। मतलब आपके धन की हानि होना, धन खर्च होना, धन फंस जाना, मतलब ये दशा में दिक्कतें आएंगी भाई आपको। ये जो राहु की अभी दशा चली है पिछले 3 महीने से, जब तक ये दशा है, वैसे तो ये बुरे फल बचपन से दे रहा है आपको, आगे भी देता रहेगा, लेकिन दशा में मैंने बोला असर, इनका जो असर है वो दशा में बढ़ जाता है। तो अभी इसका असर बढ़ चुका है। तो अभी राहु क्या करेगा? सबसे बड़ी दिक्कत आपके धन की हानि होगी, धन फंस जाना, धन खर्च हो जाना, धन नष्ट हो जाना, धन को लेकर चिंता होना, ये दिक्कतें आएंगी। और इस दशा में भाई कोई किसी को पैसे इन्वेस्ट मत करना, किसी को पैसा मत देना, कोई नया बिजनेस शुरू मत करना, बिजनेस आपका ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो राहु धन के घर बैठा, धन को लेकर दिक्कतें देगा। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार संबंधी भी दिक्कतें आएंगी आपको। जो परिवार आपका फैमिली है, वाणी का घर है, आपकी वाणी कठोर कर देगा। साथ में सूर्य भी बैठा है, आपकी जो वाणी है ये आपको गुस्से वाला बनाएगा, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, और यहीं पे आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आपकी वाणी की वजह से आपकी दिक्कतें आएंगी भाई। इसलिए वाणी पे कंट्रोल करो, मीठी वाणी सबको बोलो, प्यार से बोला करो भाई, क्योंकि वाणी की वजह से आपकी गड़बड़ होगी भाई, सबसे बड़ी दिक्कत। तो प्यार से बोलना सीखो, कम बोलो, बहसबाजी करने से बचो, काम से मतलब रखो, ज़्यादा लोगों से लड़ाई झगड़े मत करना, क्योंकि लड़ाई झगड़े से भी आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी। 3 दृष्टियाँ, 5वीं दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर। यहाँ पे भी शत्रु राशि, छठा घर रोगी बना देगा, शत्रु बढ़ा देगा, छठा घर शत्रु बढ़ाएगा। छठा घर कर्जे का भी, राहु की दशा में आपको कर्जदार भी होना पड़ेगा। तो कोशिश करो कर्जा लेने से बचना है भाई। कोई अभी मैंने क्या बोला, बिजनेस शुरू मत करना, पैसे कहीं से कत मत लो किसी से, कर्जा नहीं लेना, कर्जा उतरेगा नहीं आपका। साथ में यहाँ पर बढ़ेगी 8वें घर का स्ट्रगल बढ़ेगा, 9वीं 10वें घर के ऊपर सूर्य की शत्रु राशि, 10वां घर काम काज। आपके काम काज में अभी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, बहुत सारी पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि साथ में पिता, सूर्य पिता कारक है, पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी, राइट आँख में दिक्कत आ सकती है भाई, हज़ारों दिक्कतें। बस ये अभी मैं फिर बोलूँ, अभी तो 3 महीने हुए, अभी देखो अभी दशा चलनी है 27 तक। तो आपने बहुत अच्छा किया, कुंडली बना ली है, क्योंकि भाई अगर आप उपाय करते हैं आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। और एक मेरी बात और नोट कर लो भाई, सीधी सी बात है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ की दिक्कतें दूर हों, आप आगे बढ़ पाएँ, तो क्या करना पड़ेगा आपको भाई? पाठ पूजा करने पड़ेंगे, तभी आपका हल होगा, ऐसे हल नहीं होगा। पाठ पूजा करने पड़ेंगे आपको, मन बना लो, जैसे मर्जी करो। अब राहु का पहला जो उपाय है, आप राहु के, चलो वैसे तो कई उपाय हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कम से कम उपाय बताने की जो मेन जरूरी हैं। पहला उपाय है, आप राहु कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ, 2-2 मिनट के पाठ है, टोटल आपके लगेंगे 4 मिनट। दोनों पाठ शाम के समय या रात के समय आपने पढ़ने हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुना करो, चाहे पढ़ लो चाहे सुन लो, आपकी मर्जी है। और अगर आपका टाइम ज़्यादा लगे, इनको 2-2 बार भी पढ़ सकते हो, 2-2 3-3 बार पढ़ लो, चाहे मतलब एक बार पढ़ लिया है दोबारा फिर पढ़ लो, फिर पढ़ लो। छोटे से पाठ है, 2-2 मिनट के पाठ। तीसरा उपाय है, राहु की जो वस्तुएं हैं उनका दान करना शुरू कर दो।
इसकी कई प्रकार की वस्तुएं हैं, जैसे कोयला, कंबल, जो दान आपको सही लगे वो कर दिया करो। और क्या दान होता है, किसको करना, आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको देख लेना। तो लेकिन इसमें से एक सबसे बेस्ट दान जरूर करना, वो है सतनाज्य का दान। ये आपने दान जरूर करना, सतनाजा लेके पंछियों को डाला करो। और ये भी कैसे बनाना आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। और बाकी और भी राहु के जो दान है वो ये कंपलसरी भाई, ये लिख लो कि ये जरूर करना है, क्योंकि दान इसकी पावर कम करेगा, इसको शांत करेगा। और कोशिश करो अर्जाना दान करो, जब तक ये दशा तब तक दान जरूर करो। और दान की अभी वीडियो तुरंत देख लेना क्या है दान। चौथा उपाय है, राहु जो है दानव ग्रह है, इसको सही करने के लिए आपको कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें से पहला नंबर है शिव जी का, दूसरा है हनुमान जी, और तीसरा दुर्गा जी या माता सरस्वती जी। ये 4 देवी देवता, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा कि चारों की पूजा उपासना करो, लेकिन चारों में कम से कम 1-2 की पूजा उपासना जरूर करो। अब शिव जी की पूजा उपासना में क्या करना है, मान लो अगर आप शिव जी करते हैं तो आपके अगर घर के आसपास है शिव जी का मंदिर, अर्जाना शिव जी का मंत्र जाना शुरू कर दो। और दूसरा, शिव जी के लिए आप शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप किया करो। और वो जाप चाहे घर पे बैठ के कर लो सुबह के टाइम, या मंदिर में बैठ के कर लो। मान लो आप शिव जी का मंत्र जो मैंने बोला वो घर पे बैठ के करते हैं, तो आपने करना है वो सुबह के टाइम। सुबह जब उठोगे अपना 4-5 बजे उठ के बैठ के पूजा स्थान में आंखें बंद करके कम से कम 15-20 मिनट पूरी भावना से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे जाप करना है। और ऐसे हनुमान जी के जो पाठ हैं वो सुबह शाम पढ़ने शुरू कर दो। 4-5 पाठ हैं, संकट मोचन हनुमान, बजरंग बाण हो गया, अंगारक स्रोत हो गया, ऐसे कई पाठ हैं। मतलब सुबह 2 पाठ सुबह पढ़ लो, सुबह बैठोगे हनुमान चालीसा पढ़ लो, साथ में संकट मोचन पढ़ लो। शाम को बैठोगे बजरंग बाण पढ़ लो, अंगारक स्रोत पढ़ लो। ऐसे सुबह शाम ये पाठ पढ़ो और कोशिश करो अर्जाना हनुमान जी के मंदिर भी जाने की। देखो राहु शिव जी का भक्त है और हनुमान जी के भक्तों को राहु कष्ट नहीं देता। और बाकी अगर टाइम लगे दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हो सुबह शाम। मैं फिर बोलूँगा फोर्स नहीं करूँगा, आपकी मर्जी है, लेकिन भाई जितना करोगे फ़ायदा होगा। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े पहनने बंद कर दो या कम यूज़ किया करो। और इस पाठ पूजा के दिनों में आपने अंडे खाने से बचना है, मीट खाने से बचना है, शराब पीने से बचना है, नशे करने से बचना है। ये नो कि आपने सुबह अंडा मीट खा लिया, शाम को पाठ करने के लिए बैठ गई, कई बार उल्टा नुकसान भी हो सकता है या फ़ायदा ज़्यादा नहीं होगा फिर आपको। तो अभी हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो दशा चल रही है, अभी तो देखो जी राहु की दशा छोटी है, इसका असर वैसे कम है, लेकिन बड़ा असर गुरु का है। सवाल कि गुरु कैसा है, ये तो पिछले कई साल हो चुके हैं, 14-15 साल ही हो चुके हैं, अभी भी 2-3 साल की पड़ी है दशा गुरु की। अब गुरु आपका यहाँ पे बैठा है तीसरे घर में। घर जो तीसरा है, तीसरा घर तो चलो अच्छा है, लेकिन तीसरे घर में जो 10 लिखा है मकर राशि, ये है गुरु की नीच राशि। तो आपका भाई गुरु भी खराब है, क्यों? क्योंकि नीच का बैठा है। क्या खराब फल देगा? गुरु इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर दिक्कत आएंगी। और वो 2 घर कौन से हैं? एक तो गुरु का घर है, ये दूसरा घर मैंने आपको बोला था, दूसरे घर से आपका धन देखा जाएगा। और दूसरे घर में 9 लिखा है, मालक गुरु देखना पड़ेगा धन का। धन का मालक गुरु है। अगर गुरु अच्छा होगा, उच्च का बैठा है, अपने घर में बैठा, आपको धन देगा। लेकिन वो बेचारा नीच का बैठा है, तो क्या होगा? धनहीन जो बना है भाई इससे क्या होगा? आपको धन को लेकर दिक्कतें आएंगी। वही बात आ गई, जब देखो धनहीन जो बनता है, मतलब धन आता ही नहीं लाइफ में, जहाँ आता है वो खर्च होता जाता है, या धन संबंधी चिंता होती, भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो अभी गुरु की दशा में आपको धन संबंधी गुरु भी दिक्कतें देगा। वही दिक्कतें कुछ ना कुछ होंगी, मतलब धन ना जहाँ तो नहीं आ रहा, जहाँ आ रहा है वो खर्च हो रहा है, जहाँ फंस रहा है। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार संबंधी दिक्कतें। और गुरु जहाँ तीसरे घर में बैठा है, तीसरे घर को भी लेकर दिक्कतें देगा। अगर आपका तीसरा घर होता है छोटे भाई बहन होगा, अगर कोई छोटा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें, पराक्रम में कमी, साहस में कमी। और गुरु इस घर का भी मालक है 5वें घर का। 5वां घर है संतान का घर। संतान कैसी होगी? 5वां घर, 5वें घर में 12 लिखा है, मालक गुरु। संतान के घर का मालक गुरु नीच का बैठा, आपको संतान संबंधी भी दिक्कतें आएंगी, कोई ना कोई कुछ भी चिंता हो सकती है संतान को लेकर। क्या चिंता होगी मुझे कन्फर्म नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगी। गुरु देखो जी एक अच्छा फल दे देगा आपको। 5 मिष्टी यहाँ पर पड़ेगी, थोड़ा सा पत्नी के लिए अच्छा है, 7वीं पड़ेगी 9वें घर के ऊपर। इस घर में उच्च राशि, इस घर का बहुत अच्छा करेगा भाग्य। मतलब गुरु आपको फिर भी भाग्यशाली बनाएगा, क्योंकि भाग्य घर में इसकी उच्च राशि है। मतलब आप अपनी मेहनत के बल पर तो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन आपकी भाग्य की वजह से फिर भी आपको लाइफ में चीज़ें मिलती रहेंगी। गुरु ये दिखा रहा है। तभी मैंने बोला था गुरु राहु में डिफरेंट ये है कि गुरु आपको फिर भी अच्छे फल दे रहा है, लेकिन जो राहु है ये तो भाई इससे कई गुना खराब है। तो गुरु को चलो फिर भी वो ठीक है, उसको मैं मानता खराब है, लेकिन वो अच्छे फल ये दे देगा, भाग्य की बदौलत आपको लाइफ में चीज़ें दे देगा। लेकिन फिर भी भाई गुरु के उपाय तो करने जरूरी हैं। अब गुरु के उपाय जो हैं वो भी आपने करने हैं, लिख देता हूँ मैं। पहला जो उपाय है, आप गुरु के एक बार मंत्र पूरे करो। 19,000 मंत्र है, वो संकल्प लेके एक बार पूरे कर लेना। और ये मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। और ये आप गुरुवार को शुरू करना संकल्प लेके कि हे गुरु देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही मेरे ऊपर महादशा,
आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं, धन के मालक हैं, मुझे धन को लेकर काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। मैं चाहता हूँ ये जो दिक्कतें हैं वो मेरी दूर हों, मेरी लाइफ में धन आना शुरू हो जाए, और भी अच्छे फल आप दो, इसलिए आपके जो मंत्र है वो मैं पूरे करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार संकल्प लेके गुरुवार को शुरू करके रोजाना 3 माला, 4 माला, 5 माला ऐसे कर करके, मतलब चाहे 11 दिन में या 21 दिन में, चाहे 40 दिन में, चाहे 45 दिन में, मंत्र एक बार पूरे करके इनको फिर छोड़ देना। आप मंत्र मतलब पूरे कर लो। फर्स्ट काम आपका ये है। दूसरा है गुरु के 2 पाठ हैं, एक तो है बृहस्पति कवच, एक है बृहस्पति स्रोत। ये 2 पाठ रोजाना आपने पढ़ने हैं या इनको सुना करो सुबह के टाइम। और ये जब तक दशा आपकी स्थाई तक ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। आपको देखो, जो राहु के जो पाठ बोले शाम को या रात को बोले, गुरु के दोनों पाठ सुबह बोले हैं। और भी एक चौथा पे है, गुरु का दान करो पीले रंग का। कुछ भी पीले रंग की वस्तु ले लो, चाहे वो पीला चावल है, पीली हल्दी, पीला कपड़ा, कुछ भी पीले रंग का दान गुरुवार के दिन, हर गुरुवार को आपने करना है। और ये गुरु का भी दान किसको करना है, कैसे करना, आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। और ये दान करते समय गुरु का मंत्र बोलना कि हे गुरु देवता जी, आपका ये दान है वो मैं कर रहा हूँ। कुछ और भी उपाय आपको बता देता हूँ, जैसे कि गुरु जो है, देखो जी, इस आप जिस दिन गुरुवार होगा, जिनकी बृहस्पतिवार जिसे हम कहते हैं, गुरुवार या बृहस्पतिवार, उस दिन आप पीपल के दरख्त को जल दे सकते हो, या केले के दरख्त को जल दे सकते हो, उसकी या पीपल की पूजा कर सकते हो, या किसी ब्राह्मण को कोई घर में बुला के भोजन खिला के उसको कोई पीला वस्त्र भेंट कर सकते हो। ऐसे छोटे मोटे उपाय भी कर सकते हो, लेकिन ये बेस्ट उपाय हैं जो मैंने 2 पाठ बोले हैं, ये ज़रूर करो। एक और उपाय लिख लो, ये भी बहुत बेस्ट उपाय है। आप हर गुरुवार के दिन इस गुरु देवता का व्रत रखा करो। व्रत की जो कथा है वो भी सुननी है और आरती भी करनी है। व्रत में क्या करना होता है, जिस दिन मान लो गुरुवार होगा, सुबह उठ के नहा धो के प्रार्थना करना कि हे गुरु देवता जी, आज दिन है गुरुवार, आज आपका मैं व्रत रखने लगा हूँ ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। व्रत में आपने दिन में कुछ नहीं खाना, रात को ही भोजन करना है। रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटाई नहीं खानी। दिन में वैसे आप फल फ्रूट खा सकते हैं और व्रत कथा सुन लेना, आरती कर लेना, लेकिन आपको मैं फोर्स नहीं करूँगा। अगर आपको व्रत रखना आता है रख लेना, नहीं आता कोई बात नहीं, चाहे आप छोड़ देना। लेकिन अगर आपको भाई अगर रख भी लेना, वैसे मैं बोलूँगा रख लो, अभी कुछ व्रत रख लो, 5 रख लो, 11 रख लो, 21 रख लो, वो आपकी ऊपर डिपेंड है। पीले कपड़े कम पहना करो, नीले पीले कपड़े बिल्कुल बंद कर दो या कम यूज़ करो। अब आगे बढ़ते हैं। आपके मैंने 3 ग्रह ज़्यादा बोले थे खराब हैं, जिसमें से राहु सबसे ज़्यादा खराब है, गुरु भी खराब है, नीच का है, और एक केतु भी आपका यहाँ पे 8वें घर में बैठा है, जो एक तो 8वां घर खराब घर, ऊपर से जो 3 लिखा है मिथुन राशि में नीच का बैठा है। केतु क्या खराब फल देगा, ये खासकर अपनी दशा में आपकी हेल्थ ख़राब कर देगा, हेल्थ को लेके बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर देगा। और केतु के लिए आप कुत्तों को रोज़ाना रोटी डाल सकते हो, इसका दान लिख लो कि रोज़ाना कुत्तों को रोटी डालनी है आपने। बाकी एक बार आपके मैं दूसरे ग्रह भी अभी कवर करूँगा, जैसे कि आपके ये राहु के साथ जो सूर्य बैठा है, सवाल कि सूर्य कैसा, भाई सूर्य आपका बहुत अच्छा है, लेकिन सूर्य जो है राहु के साथ बैठ के थोड़ा सा पीड़ित तो हो चुका, मतलब पापी ग्रह के साथ बैठा है, तो अच्छे फल जो है वो कम हो चुके हैं। फिर भी आपको मैं बताऊँगा अच्छे फल पहले है क्या थे सूर्य के। सूर्य का घर है ये 10वां घर, और 10वां घर आपके काम काज का है, पिता का है, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। इस 10वें घर से देखेंगे, 10वें घर में 5 लिखा है, मालक है सूर्य है, तो 10वें घर की चीज़ें हम सूर्य से देखेंगे। और सूर्य कहाँ बैठा है, दूसरे घर में, धन, दूसरा घर अच्छा घर, और यहाँ पे गुरु घर बैठा है। मतलब सूर्य आपका बहुत अच्छा था कई कारणों से, एक तो गुरु घर बैठा है, दोस्त का घर है, इस कुंडली में योग का रखा है, घर भी अच्छा है। दूसरा 10वां घर काम का, मतलब सूर्य आपका बैठा है धन के घर में, मतलब सूर्य ने आपको देना है धन, क्योंकि धन के घर में बैठा है। और धन कैसे देगा, क्योंकि 10वें घर का मालक है काम काज, काम काज से धन मिलेगा। 10वां घर पिता का है, पिता से धन मिलेगा आपको। सरकार का है, सरकार से धन मिलेगा, या तो सरकारी नौकरी से धन मिलेगा या वैसे आपको सरकारी कामों से धन देगा सूर्य है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, सूर्य के अच्छे फल में कमी आ रही साथ में राहु की वजह से, क्योंकि वो राहु से पीड़ित है ग्रहण दोष बनने की वजह से। फिर भी सूर्य आपका देखो जी है तो अच्छा, वैसे भी एक पीड़ित है और ये डिग्री भी कम लेके बैठा है, 1 डिग्री का है। इसका बल बढ़ाओ आप जितना हो सकता है। बल बढ़ाने के लिए आप इसका एक रत्न है मान के धारण कर लेना, लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आज ही कर लो, जब भी कभी बजट होगा, पैसे होंगे, धारण कर लेना। और वो रत्न आपने राइट हैंड की इस उंगली में करना है, रिंग फिंगर में, मानिए। अगर आपका वेट 80 किलो है, 8.25 रत्ती का कर लो, 70 है 7.25 रत्ती का कर लो। लेने के बाद इसको या तो गोल्ड में या पित्तल में या तांबे में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले संडे को सुबह के टाइम धारण कर लेना। सूर्य को जल नहीं देना। अब आपके पहले घर में बुध की मैं बात करता हूँ। पहले घर से आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सरमस्तक, ऐसी चीज़ें देखेंगे। और पहले घर में 8 लिखा है, मालक इसका मंगल, हमें इसके लिए मंगल को भी देखना पड़ेगा और पहले घर में आके बैठे बुध को भी। तो बुध इस कुंडली में बुध जो है इस कुंडली में 2 घरों का मालक, मतलब बैठा पहले घर में मंगल घर में है।
लेकिन बुध की इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। एक तो बुध का घर है ये 11वें घर में जो 6 लिखा है कन्या राशि मालक बुध, मतलब जो बुध है स्वल की अच्छे जब बुरे आपको ये तकरीबन अच्छे फल देगा, लेकिन थोड़ा सा बुरे फल भी देगा। वैसे ही थोड़ा सा मार्किश भी है। 11वें घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, शरीर के ऊपर बैठा बुध के गुण क्योंकि पहला घर मैंने आपको बोला आपका शरीर है, हेल्थ, स्वभाव, पर्सनैलिटी कैसी होगी, तो बुध के गुण आप में पाए जाएंगे। बुध की वजह से आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होंगे, आप चतुर होंगे, चालाक होंगे, वाणी अच्छी होगी। बुध देखो जी जब पहले घर में होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं लेखक होते हैं, अच्छे लिखने का काम हो गया, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार या वाणी के जुड़ा काम, क्योंकि बुध है वाणी। जैसे आपने बोला था वकील का जो काम है वो बुध का काम है, मतलब तभी आपकी वो काम में रुचि है, वकील के जो आप काम कर रहे हैं। बुध बिजनेस का कार्य मतलब आप वकील का भी काम कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, क्योंकि बुध अच्छा है आपका। जब बुध के जो काम है वो आप कर सकते हैं, कोई लिखने का काम हो, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा कोई काम हो। बाकी बुध आपके 11वें घर का मालक है, ये तो ठीक है, चलो आमदनी के लिए अच्छा है, लाभ, इच्छाएं पूरी। 8वें घर का मालक उम्र के लिए अच्छा है, क्योंकि देखो मैंने फिर बोलूँगा दशा भी देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मान लो आपकी बुध की दशा होती, आपका वकील का काम अच्छा चल जाता या बिजनेस अच्छा चल जाता, लेकिन दशा आपके फेवर में नहीं है अभी। बाकी आपके 11वें घर में चंद्रमा भी अच्छा है, इस 9वें घर का मालक, 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। भाग्य कैसा होगा? 9वें घर में 4 लिखा है, मालक चंद्रमा, आमदनी घर में बैठा है। भाग्य वैसे आपको धन देता रहेगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी। संतान घर को देख रहा है, संतान के लिए अच्छा है। और आपके 7वें घर जो पत्नी का घर है, 7वें घर में 2 लिखा है, मालक है शुक्र, पत्नी के लिए शुक्र को देखा जाएगा, जो कि बैठा है 3रे घर में, घर ठीक है। और यहाँ पे शनि की राशि मित्र राशि में बैठे हैं, अपने घर से 9वां घर। शुक्र ये दिखा रहा है आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। बुध भी देख रहा है पत्नी बुद्धिमान भी होगी, कुछ पत्नी के बाद भी आपको फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, पत्नी के लिए अच्छा है। बाकी यहाँ पे छठे घर में मंगल बैठा है, वैसे छठा घर खराब है, लेकिन मंगल छठे घर में अपने घर में बैठा है, फिर भी आपका ठीक है। और मंगल 8वीं दृष्टि पहले घर को देख रही है, पहला घर भी मंगल घर है। अब थोड़ा सा शनि भी आपका थोड़ा सा हल्का सा ख़राब है, क्योंकि एक तो शनि जो है 8वां घर ऊपर से नीच के केतु के साथ बैठा है, और ये राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब शनि थोड़ा सा दिक्कत क्यों देगा? क्योंकि ये राहु के नक्षत्र में बैठा है। क्या दिक्कतें देगा? खासकर इसकी दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी, और इसकी भी दशा देखो आगे आने वाली। शनि अभी जैसे गुरु की आपकी दशा खत्म होगी 27 में, और राहु की दशा भी 27 में खत्म हो जाएगी। इन दशा के बाद आपके ऊपर भाई दशा चलेगी बड़ी शनि ग्रह की, और वो दशा आपकी 19 साल की है शनि की दशा। तो सवाल ये भी होगा कि शनि की दशा अच्छी जाएगी बुरी जाएगी। शनि भी देखो जी थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन अच्छा भी है, अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी देगा, मिक्स फल देगा आपको। लेकिन आपने शनि की दशा में शनि के पाठ पूजा ज़्यादा करने हैं, ताकि वो दशा आपकी अच्छी जाए। उस समय आप शनि के मंदिर जाना शुरू कर देना, शनि चालीसा, शनि कवच, शनिवार का व्रत रखना। अभी भी 1-2 उपाय बताऊंगा वो क्या है, लेकिन पहले शनि की बात करें। शनि इस कुंडली में इस चौथे घर का मालक है और 3रे घर का। चौथा घर जो है ये आपकी माता, मकान, वाहन, ज़मीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चीज़ें इस चौथे घर से। चौथे घर में 11 लिखा है, माल किसका है? शनि। तो चौथे घर की चीज़ें देखनी है, शनि को देखेंगे। और वो बैठा है 8वें घर में, साथ में नीच के केतु के साथ बैठा है। तो शनि की दशा में थोड़ा सा आपको माता, मकान, वाहन, ज़मीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी दिक्कतें परेशानियाँ आ सकती हैं। चौथा अगर जन्मभूमि का 8वें घर में बैठा, आपको जन्मभूमि से दूर जाना पड़ सकता है। दूर का मतलब जहाँ आपको कोई हो सकता है दूसरी कंट्री में जाना पड़े, या अपने ही देश में कहीं दूर आपको जाना पड़ सकता है, फायदा भी आपको होगा। वैसे 3रे घर का मालक है, थोड़ा सा छोटे भाई बहनों को भी लिख के दिक्कतें आ सकती हैं, हेल्थ आपकी ख़राब कर सकता है। वैसे उम्र के लिए अच्छा है, लेकिन मैंने क्या बोला, शनि की दशा में अगर शनि के उपाय करोगे फिर दिक्कतें नहीं आएंगी। अभी भी इसका 1-2 उपाय कर लो, अगर आपका टाइम है कर लेना चाहिए, नहीं तो शनि की दशा में आगे शुरू कर देना। अभी फ़िलहाल अगर उपाय कर सकते वो है, आप शनि मंदिर में माथा टेकने जा सकते हो शनिवार को। बाकी इसके जो उपाय मैंने क्या क्या बोले हैं कि शनि चालीसा, शनि कवच, शनि का व्रत, ऐसे जो उपाय हैं शनि की दशा में शुरू करना, जो कि अभी क्योंकि अभी देखो 2-3 साल पड़े हैं, आगे 27 के बाद ये दशा शुरू होगी आपकी। लेकिन अभी जो उपाय आपके लिए सबसे ज़रूरी हैं वो है राहु ग्रह के और गुरु ग्रह के। तो आपको देखो जी मैंने चंद्रमा के उपाय नहीं बोले, बुध के उपाय नहीं बोले, मंगल के नहीं बोले, शुक्र के उपाय नहीं बोले, किसके बोले हैं? गुरु और राहु के। खासकर राहु के ज़्यादा, क्योंकि उसकी वजह से वो तो आपका ज़्यादा खराब है, क्योंकि दोनों में डिफरेंट क्या है राहु और गुरु में। राहु एक दानव ग्रह है और गुरु है देवता। ये देखो है तो गुरु भी खराब, लेकिन फिर भी देवता होने की वजह से फिर भी अच्छे फल देगा आपको। लेकिन राहु क्या है? दानव ग्रह है। ये तो चाहे उच्च का बैठा हो तब भी दिक्कतें देता, आपका तो भाई बैठा भी नीच का है। दिक्कत क्या है? नीच का बैठा है। जैसे आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, चाहे नोट कर लेना, 3 महीने से दिक्कतें आ रही होंगी। एक बार आपके देखो जी मैं सवाल देख लेता हूँ। आपने एक तो बोला कि अभी जो करंट कंपनी नौकरी कर रही है उसमें दिक्कत आ रही है, आगे नौकरी। अभी देखो जो डिसीजन लोगे आपको पछताना पड़ेगा। नौकरी छोड़ दी, नई नौकरी आपको मिलेगी नहीं, सीधी सी बात है। तो इसलिए भाई सोच समझ के फैसला लेना, क्योंकि राहु की दशा में जो बंदा फैसले लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, उनको बाद में पछताना पड़ता है। तो मैं तो बोलूँगा जो नौकरी कर रहे हो करते रहो, नौकरी आपको लगेगी नहीं ऐसे आसानी से।
कामों में अभी राहु की दशा में क्या होगा, आपके कामों में रुकावटें आनी शुरू हो जाएंगी बहुत सारी। छोटा सा काम भी आपका आसानी से बनेगा नहीं। जैसे मान लो आप एटीएम जाते हो पैसे निकालने के लिए, तो आपको भाई ये नहीं कि आप एटीएम गए पैसे निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको 5-6 एटीएम घूमने पड़ेंगे, कभी इधर जा रहे हो पैसे निकालने के लिए, कभी खपना पड़ेगा। खाली एग्जांपल दे रहा हूँ एटीएम की, मतलब कोई भी लाइफ का भी जो काम आपका राहु की दशा में आसानी से बनेगा नहीं। कुछ भी काम, छोटा सा काम करने जा रहे हो, खपना पड़ेगा, खप खप के आपका वो काम बनेगा इस राहु की वजह से। तो नौकरी छोड़ना मत, नौकरी नहीं मिलने में दिक्कत आएगी बहुत सारा। मिलेगी नहीं पहली बात, तो मिल भी गई उसमें दिक्कत आएगी। और बिजनेस अभी कोई शुरू मत करना, ये राहु की जब तक दशा है। पैसा कहीं भी इन्वेस्ट मत करना। पैसे जोड़ने हैं अपने नाम से मत जोड़ा करो, पत्नी के नाम से जोड़ लो। कोई बिजनेस अगर कुछ आगे भी करोगे कभी, तो अपने नाम से मत करना। कोई फैक्ट्री लगानी, कुछ भी लेना है, अपने नाम से मत करना। इसके अलावा देखो जी, मैं फिर बोलूँगा भाई, ये जो दोष हैं पिछले कर्मों के सबसे बनते हैं। अभी फ़िलहाल ये है, एक तो कर्म अच्छे करो। जो पाठ को जो मैंने बोले हैं, दोबारा मैं रिपीट कर दूँ, राहु के दोनों पाठ शाम को या रात को पढ़ने हैं। गुरु के दोनों पाठ सुबह पढ़ने हैं या सुनने हैं। गुरु के मंत्र एक बार पूरे कर लेना। राहु का दान करो, गुरु का भी दान करना है। राहु के लिए शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, माता सरस्वती जी, अगर चारों की करोगे ज़्यादा अच्छा होगा। इनके मंत्र जाओ, इनके पाठ बोले हैं वो पढ़ो। हनुमान जी के पाठ सुबह शाम पढ़ो। शिव जी का जो मंत्र बोला वो करो। और गुरु का हो सके व्रत कथा आरती करो। केतु का दान, कुत्तों को रोटी डालो। बाकी घर के आसपास जो भी कोई और भी मंदिर गुरुद्वारा है वहाँ पे जाना शुरू कर दो। और अंडे, मीट, शराब, इन चीज़ों से भी बचना है। फालतू में घूमने फिरने से बचो, लड़ाई झगड़े करने से बचो, बहसबाजी से बचो। अपने काम से मतलब रखो और कम बोलना शुरू कर दो अभी। और इसके अलावा नीले पीले कपड़े कम पहनो। और बाकी देखो जी, जितना हो सकता है भगवान की कथा सुना करो। जिसकी कथा सुननी अच्छी लगती है उसकी कथा सुनो, भजन कीर्तन सुना करो। और बाकी देखो जी, उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर आपको लग रहा है कुछ बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना है, या तो मुझे कॉल करके दोपहर के बाद पूछ लेना, या आपका जो सवाल होगा वो आप मुझे लिख के भेज देना व्हाट्सएप पे। और इसके अलावा आपको मैं कुछ और वीडियो भेजूँगा दान, जैसे कि राहु का क्या दान है, गुरु का क्या दान है, उन वीडियो को भी आप एक बार देख लेना।